क्या वास्तविकता में इंसानियत आने वाले 10 सालों में खत्म हो सकती है? तो जवाब है जी हाँ। इंसानियत को धरती से विलुप्त करने वाली तबाही अब शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे कौन कौन से बड़े खतरे हैं जो हमारी दुनिया को हिला सकते हैं? आज हम करने वाले हैं एक रियलिटी चेक, वैज्ञानिक रिपोर्ट्स और रिसर्च के आधार पर कि हम कितनी दर्दनाक मौत मरने वाले हैं। सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एक धीमा लेकिन सबसे बड़ा महाविनाशक खतरा है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स कहती है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं रुका तो आने वाले सालों में बहुत ज्यादा गर्मी, बाढ़ और तूफान और सूखा देखने को मिलेगा। इसका असर हमारी खेती, पानी और रहने की जगह पर पड़ेगा। लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। जिस जगह पर कभी बारिश नहीं हुई, हो सकता है कि उस जगह पर महीनों तक बारिश बंद ही ना हो। जिस जगह पर कभी पानी की कमी नहीं हुई, हो सकता है कि लोग वहाँ पे पानी के लिए तरस जाएं। जिस जगह पर कभी सूखा नहीं पड़ा, हो सकता है कि वहाँ पे सूखा पड़ना शुरू हो जाए। जिस जगह पर सबसे अच्छी फसलें होती थी, हो सकता है कि उस जगह पर लोगों को खाने के लिए रोटी भी नसीब ना हो। दोस्तों, सोच के देखिए, अगर लगातार 2-3 साल फसलें खराब होती रहेंगी तो होगा क्या? खाने की चीजें महंगी हो जाएंगी, दंगे और पलायन शुरू हो जाएंगे। फिर अगला विश्व युद्ध किसी पावर के लिए नहीं होगा, वो होगा सिर्फ पानी के लिए। नई महामारियां आएंगी। कोविड-19 केवल ये एक ट्रेलर था। वैज्ञानिक कहते हैं कि असली महामारी अब और भी खतरनाक हो सकती है। इसे डिजीज एक्स नाम दिया गया है। मतलब कोई ऐसा अज्ञात वायरस जो अचानक आकर पूरी दुनिया को रोक सकता है। और इसका कारण होगा हद से ज्यादा पॉल्यूशन, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और जनसंख्या विस्फोट। और सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, अगर ऐसा वायरस तेजी से फैलता हो, जिसकी मौत की दर भी ज्यादा हो, तो अस्पताल में हेल्थ और सिस्टम ध्वस्त हो जाएंगे। और ये सब अगले 10 सालों में होने वाला है। दोस्तों, दुनिया में हजारों परमाणु हथियार हैं। अगर इनमें से कुछ ही फटे तो लाखों लोग तुरंत मारे जाएंगे। लेकिन असली विनाश होगा उसके बाद, जब शहरों की आग से आसमान में धुआं छा जाएगा, सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच पाएगी। इसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। इसमें पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, फसलें उगाना बंद हो जाएंगी और भूख से अरबों लोग मारे जा सकते हैं। और एक खतरा है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जो एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सारे काम चुटकियों में कर रहा है, हमारी जिंदगी आसान बना रहा है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अगर ये इंसानों के कंट्रोल के बाहर चला गया तो बहुत सारे वैज्ञानिक ये चेतावनी दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये झूठी खबरें, साइबर अटैक और हथियारों को ऑटोमेट कर सकता है। और अगर सुपर इंटेलिजेंट एआई बन गया तो वो इंसानों को ही अपना प्रतियोगी मान सकता है, जो कि बहुत खतरनाक चीज है। और सोच के देखो, अगर ऐसा हो गया तो हम क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं। आपको ये मजाक लग रहा होगा कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन इस बात को खुद बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि अगर एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। आज की तकनीक से लैब में वायरस बनाए जा सकते हैं। वैज्ञानिक इन्हें रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गलती से ये बाहर निकल जाए या किसी ने जानबूझकर फैला दिया तो वो एक नई महामारी को शुरू कर सकते हैं। ये रिस्क छोटा है, लेकिन अगर हुआ तो पूरी इंसानियत को हिला सकता है। दोस्तों, 65 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर का अंत कर दिया था। नासा लगातार आसमान में खतरनाक एस्टेरॉयड पर नजर रख रहा है। कोई बड़े एस्टेरॉयड का 10 साल में टकराने का चांस तो बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो धरती पर पूरा का पूरा जीवन मिट सकता है। छोटे से छोटे एस्टेरॉयड भी बड़े बड़े शहरों को और देशों को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में सब कुछ इंटरनेट और बिजली से चलता है। सोचिए, अगर पावर ग्रिड, बैंक या अस्पताल सिस्टम हैक होकर बंद हो जाएं तो क्या होगा? साइबर अटैकर्स अब नए न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे माने जा रहे हैं। यह बिना गोली चलाए ही देशों को तबाह कर सकते हैं, देशों को बर्बाद कर सकते हैं। और ये खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये आप भी जानते हो। और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम छठी सामूहिक विलुप्ति यानी कि 6th मास एक्सटिंक्शन के दरवाजे पर खड़े हैं। और इस चीज को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, और ज्यादातर लोग इस चीज को बस एक मजाक समझ के बैठे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा भोपाल गैस त्रासदी। ये घटनाएं हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। एक बड़ा हादसा जो लाखों लोगों की जान ले सकता है। अगर आने वाले समय में ऐसा कोई भी बड़ा हादसा हुआ तो पूरी की पूरी जनरेशन प्रभावित हो सकती है।
और ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में ये बहुत ही नॉर्मल बात है। किसको पता था कि कोरोना जैसी बीमारी पूरी दुनिया को इतना बड़ा झटका दे सकती है। अगर क्लाइमेट चेंज, महामारी और युद्ध जैसे संकट साथ आ गए तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है और नतीजा होगा दंगे, गृह युद्ध और देशों का टूटना। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है, देश के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई भयानक आपदा शुरू हो चुकी है और यही शुरुआत है 6th मास एक्सटिंक्शन की। दोस्तों, बात आती है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं इस चीज से बचने के लिए। तो जवाब है कि हमारे कंट्रोल में जितना हो सके हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। पानी को ज्यादा वेस्ट मत करो और लोगों में ये जागरूकता फैलाओ कि पानी की बर्बादी करना मूर्खता है। हो सकता है इसी पानी की बर्बादी के चलते आगे चलकर सूखा पड़ने लग जाए। क्या करेंगे आप? पेड़ों की कटाई पर लोगों को जागरूक करो। कम से कम हमें अपने गाँव को और आसपास के माहौल को हरा भरा रखना चाहिए। हमारे लिए किसी भी मुद्दे से ज्यादा बड़ा मुद्दा होना चाहिए क्लाइमेट चेंज। इस चीज के बारे में अपने आसपास के लोगों को जागरूक करो। स्कूल में भी इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। और दोस्तों, बड़े लेवल पर क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करना होगा। ये बात सरकारों को समझनी चाहिए। एआई और बायोटेक पर सख्त नियम बनाने होंगे। साइबर सिक्योरिटी और इकोसिस्टम की रक्षा करनी होगी। अगर पूरी दुनिया मिलकर काम करे तो ये खतरे टाले जा सकते हैं। अगर आपको ये रिसर्च बेस्ड जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इन विषयों पर और गहराई से बात कर सकें। हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।